Good morning students. In previous class we have studied about the classification of monohaloalkanes and also we discussed that how we can differentiate between primary alkyl halide, secondary alkyl halide and tertiary alkyl halide, and what is allylic halide and what is benzylic halide. Today we have to study about vinylic halide and aryl halide. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि इसके 5 टाइप होते हैं, जिसमें से 3 टाइप्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। आज हम लोग को स्टडी करना है कि विनाइलिक हैलाइड के बारे में और एराइल हैलाइड के बारे में, इसीलिए मैंने यहाँ पे 4th नंबर लिखा है। 4th नंबर इज विनाइलिक हैलाइड। अब हम लोगों को ये जानना है कि विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, व्हाट इज विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड, दीज आर द कंपाउंड इन विच the halogen atom is bonded to sp2 hybridized carbon atom of carbon carbon double bond। विनाइलिक हैलाइड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि हैलोजन जो है वो अटैच होता है, किससे अटैच होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। जैसे इसको हम लोग इजीली समझ सकते हैं एक एग्जांपल से। तो यहाँ पे देखिए मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, Cl आपका क्या है, हैलोजन है। इसके स्टेटमेंट में हम लोग क्या बोले कि these are the compounds in which the halogen is bonded to sp2 hybridized carbon atom of carbon carbon double bond। यानी कि sp2 hybridized का मतलब क्या होता है, जिसमें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। लास्ट क्लास में एलाइलिक और विनाइलिक दोनों सेम ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है इसके स्टेटमेंट में। इसके स्टेटमेंट में हम लोग एलाइलिक के स्टेटमेंट में क्या पढ़े थे कि हैलोजन एटम जो है वो अटैच होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम से नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसका एग्जांपल कैसे होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। इसको लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें क्या है, हैलोजन है जो कि बॉन्डेड है किससे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, और नेक्स्ट ये अटैच है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। और यहाँ पे विनाइलिक में क्या है कि आपका हैलोजन जो है वो डायरेक्टली अटैच है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। तो यही आपका विनाइलिक में और एलाइलिक में ये डिफरेंस है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट नंबर पे, दैट इज 5th नंबर। लास्ट ये नंबर है आपका एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड क्या होता है, these are the compounds in which the halogen atom is bonded to sp2 hybridized carbon atom of an aromatic ring। यानी कि एराइल हैलाइड में क्या होता है, हैलोजन जो है वो एरोमेटिक रिंग में जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होते हैं उससे वो डायरेक्टली अटैच होता है। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं ये बेंजीन रिंग। ठीक है, अब इस बेंजीन रिंग में क्या होता है कि ऐसे रिंग बनता है, ये आप लोग को पता है। अगर इसमें हम डायरेक्टली अटैच कर देते हैं, किसको अटैच कर देते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे X अटैच किए तो ये क्या हो रहा है, या यहाँ पे भी हम लोग अटैच कर सकते हैं, या ये ऊपर में भी यहाँ भी अटैच हो सकता है, कहीं भी अटैच कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला गया कि हैलोजन जो है वो डायरेक्ट किससे अटैच है, यहाँ पे आपका कार्बन एटम रहता है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग, इसमें हैलोजन जो है वो डायरेक्टली अटैच है। इसका एक और हम ले सकते हैं, जैसे ये बेंजीन रिंग बना है और इसमें जो है ये हैलोजन है X, इसके प्लेस में अगर हम लोग क्लोरो ले लिए तो ये Cl हो गया। तो ये भी एग्जांपल हुआ, किसका एग्जांपल हुआ, एराइल हैलाइड का। अब है कि एराइल हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एराइल में बोला गया कि हैलोजन जो है वो पहले sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो है उसी एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है, लेकिन बेंजाइलिक में क्या था, बोला गया था कि हैलोजन एटम इज attached to bonded to sp3 hybridized carbon atom next to an aromatic ring। जैसे ये लास्ट क्लास में आप लोग पढ़े थे, ये बेंजीन रिंग था, ऐसे बनाए थे हम लोग, और इसमें क्या हो रहा था कि CH2 लग रहा था और Cl था। यानी कि यहाँ पे देखिए ये हैलोजन है और ये डायरेक्टली अटैच है, लेकिन यहाँ पे ये हैलोजन है वो पहले ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे ये पहले इस कार्बन वाले से अटैच है sp2 हाइब्रिडाइज्ड से, नेक्स्ट ये अटैच है इससे यानी कि एरोमेटिक रिंग से। तो ये हो गया आपका किसका एग्जांपल, बेंजाइलिक हैलाइड का, और ये आपका किसका एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया एराइल हैलाइड का। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बेंजाइलिक हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, एंड ये आपका जो है
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एलाइलिक हैलाइड एंड विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो ये हम लोग का क्लासिफिकेशन जो टॉपिक था ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और दिस चैप्टर भी और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट में भी ये इंपॉर्टेंट है। और ये आपका नॉमेनक्लेचर टॉपिक जो है ये आपका हर चैप्टर में आएगा। जितने भी हम लोग 4 चैप्टर स्टडी करेंगे, चारों चैप्टर में जैसे अल्कोहल फिनॉल सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड फोर्थ वन इज एमीन्स। चारों चैप्टर में आपको नॉमेनक्लेचर को स्टडी करना है। तो चलिए हम लोग लेट्स स्टार्ट विद नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल एंड एराइल हैलाइड। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल एंड एराइल हैलाइड। फर्स्ट इसमें हम लोग वी अप्लाई 2 सिस्टम। फर्स्ट इज कॉमन सिस्टम, सेकेंड इज द आयुपेक्स सिस्टम। ठीक है, तो कॉमन सिस्टम और आयुपेक्स सिस्टम के कुछ रूल्स होते हैं। अगर उस रूल्स को हम लोग फॉलो करें तो ये हम लोग इजीली उसके कॉमन नेम और आईपीएससी नेम किसी भी कंपाउंड के लिख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं कॉमन सिस्टम के रूल्स। ठीक है, ये कॉमन सिस्टम के जो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है वो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। ऐसे आप लोग डीपली बुक से स्टडी भी कीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। फर्स्ट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है हैलोजन डेरिवेटिव्स आर नेम्ड एज अल्काइल हैलाइड। फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है कि हैलोजन डेरिवेटिव्स जो है उसको कॉमन सिस्टम में हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड बोला गया है कि द वर्ड्स एन मीन्स नॉर्मल, आइसो, सेक, टट, नियो एंड एमाइल आर यूज्ड। कॉमन सिस्टम में आपके क्या यूज होते हैं, नॉर्मल, आइसो, सेक, टट एंड नियो एंड एमाइल्स आर यूज्ड। ये जो जितने भी हम लिखे हैं यहाँ पे पांचों, ये आपके अप्लाई होते हैं किसमें, कॉमन सिस्टम में। ये एकदम याद रखना है सभी को। थर्ड वन इज अल्काइल हैलाइड इज रिटेन एज 2 सेपरेट वर्ड्स। अल्काइल हैलाइड जो है उसको हमेशा 2 अलग अलग वर्ड में लिखा जाता है, सेपरेट करके लिखा जाता है। जैसे उसका देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल करके बताया है। फर्स्ट जैसे अगर कॉमन नेम लिखना है किसी कंपाउंड का तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप प्लस हैलाइड ग्रुप। नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप प्लस हैलाइड। तो नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप प्लस हैलाइड में नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप के प्लेस पे हम लोग क्या लिए, जैसे मिथाइल लेते हैं, और हैलाइड के प्लेस पे हम लोग क्या लिए, क्लोराइड लेते हैं। तो इसका अगर हम लोग दोनों को मिलाएं तो क्या हो गया, इसका नाम मिथाइल क्लोराइड। लेकिन मिथाइल भी सेपरेट है और क्लोराइड भी सेपरेट है, इसीलिए लिखा गया है कि अल्काइल हैलाइड इज रिटेन एज 2 सेपरेट वर्ड्स। अब हम लोग आते हैं आयुपेक्स सिस्टम के रूल्स। आयुपेक्स सिस्टम, अच्छा ये जितने भी रूल्स हो रहे हैं ना, ये फर्स्ट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं किसके लिए, अल्काइल के लिए। ये अल्काइल सिस्टम के कॉमन सिस्टम और आईपीएससी सिस्टम के रूल्स है। नेक्स्ट अभी हम लोग को स्टडी करना बचा हुआ है वो है एराइल का। एराइल का फिर से रूल्स होगा कॉमन सिस्टम का और आयुपेक्स सिस्टम का। अब इसमें देखिए इसका आयुपेक्स सिस्टम का क्या बोला जा रहा है, इट इज कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्केन्स एंड आर नेम्ड एज हैलोएल्केन्स। आयुपेक्स सिस्टम में क्या बोला गया है कि इसको कंसिडर किया जाता है कि ये डेरिवेटिव्स है एल्केन का एंड आर नेम्ड एज हैलोएल्केन्स, और इसको क्या बोला क्या जाता है, हैलोएल्केन्स बोला जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हैलोएल्केन्स में क्या होता है कि प्रीफिक्स इज रिटन बिफोर द नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन। प्रीफिक्स जो रहता है वो पहले लिखा जाता है, किसके पहले, पेरेंट एल्केन के पहले लिखा जाता है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि एल्केन्स आर नेम्ड एज हैलोएल्केन्स। सेकेंड नंबर हम लोग का क्या है, इन आयुपेक्स सिस्टम न्यूमरल्स आर यूज्ड। आयुपेक्स सिस्टम में हम लोग क्या यूज करते हैं, न्यूमरल्स। मतलब आयुपेक्स सिस्टम में जैसे इसमें कॉमन में था कि नॉर्मल, आइसो, सेक ये सब यूज करते थे, लेकिन आईपीएससी में आयुपेक्स सिस्टम में क्या है कि हम लोग नंबर यूज करते हैं। नंबर का मतलब क्या है, जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 ये सब यूज किया जाता है। थर्ड नंबर हम लोग का क्या बोल रहा है, थर्ड रूल कि आयुपेक नेम जो होता है ऑफ अल्काइल हैलाइड इज रिटेन एज 1 वर्ड। इसमें क्या बोला गया था कि अल्काइल हैलाइड इज रिटेन एज 2 सेपरेट वर्ड। ये 2 सेपरेट वर्ड में लिखा जाता है, लेकिन ये हमेशा जो है वो कैसे लिखा जाता है, 1 वर्ड में लिखा जाता है। 1 वर्ड मतलब जैसे अगर हम लोग किसी कंपाउंड का आयुपेक नेम लिख रहे हैं तो उसका आयुपेक नेम जैसे है तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे था, ये था मिथाइल क्लोराइड,
अलग अलग हम लोग लिखे थे, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग एक साथ लिखा जाता है। जैसे हेलो एल्केन, हेलो में अगर हम लोग क्लोरो यूज कर लिए तो क्या हो गया इसका, और एल्केन में अगर मीथेन यूज कर लिए तो इसका नेम क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। और इसका अगर हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहे, ये हम लोग किसके